मित्रों नमस्कार। क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच जो राजनीतिक लड़ाई है, इस राजनीतिक लड़ाई में तेज प्रताप यादव मोहरा बन गए हैं? ये बड़ा सवाल दोस्तों बिहार की राजनीति से निकल कर आ रहा है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वही दूसरी तरफ छात्र आंदोलन के क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद 22 जुलाई को वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान पटना में हुई हिंसा के मामले में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गिरफ्तार करके तेज प्रताप यादव को दोस्तों बेऊर जेल भेज दिया गया है 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में। दोस्तों, किसी भी राजनीतिक आंदोलन के दौरान किसी नेता को की गिरफ्तारी और जेल भेज देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मुकदमे इनके ऊपर किया गया है दोस्तों, लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के पुत्र और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव के ऊपर, वो मुकदमा है अटेम्प्ट टू मर्डर का। भारतीय न्याय संहिता की सबसे गंभीर धाराओं में एक 109 जो अटेम्प्ट टू मर्डर से जुड़ी हुई है, यदि अदालत में यह आरोप साबित हो जाता है दोस्तों, तो तेज प्रताप यादव को 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। और यदि जिस व्यक्ति का पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, अगर उसकी चोट गंभीर हुई दोस्तों, जिससे कि उसके अंदर कोई अपंगता विकलांगता की स्थिति बनती है, तो फिर यह सजा उम्र कैद तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों, तेज प्रताप यादव न केवल बिहार की राजनीति में, न केवल लालू यादव के पारिवारिक मामलों में, बल्कि विगत दिनों आपको याद होगा दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच लगातार मनमुटाव चला। परिवार से अलग होना पड़ा तेज प्रताप यादव को। लेकिन अब जब बांकीपुर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मात्र 2 दिन का समय शेष है दोस्तों, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और उसके बाद अपनी उम्मीदवार के पक्ष में जब चुनाव अभियान चलाना शुरू किया है, तो चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा भारी भरकम बयान तेजस्वी यादव ने दिया है सम्राट चौधरी के खिलाफ। दोस्तों, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक भाव है कि जिस प्रकार से आरजेडी को जिस समीकरण के कारण लालू यादव का परिवार लगातार 20-21 वर्षों से सत्ता से बाहर है, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद उस सिलसिला को जारी रहने की जो आशंका है, उसी आशंका के कारण कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजियों का जो स्तर है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर काफी गिरावट आती जा रही है। दोस्तों, आप पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया दोस्तों। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि तेज प्रताप यादव मोहरा कैसे बन गए। आज क्यों तेजस्वी यादव ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि तेज प्रताप यादव को अगर रिहा नहीं किया गया, उनके भाई तेज प्रताप यादव को अगर रिहा नहीं किया गया, तो फिर तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी की ईंट से ईंट बजा देंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की जो प्रतिक्रिया है दोस्तों, वो तो स्वाभाविक है, राजनीति है तो स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया आएगी ही। लेकिन आप सबसे पहले सुनिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं सम्राट चौधरी के बारे में, फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद साथ हत्या के मुकदमे है, दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया।
दोस्तों आपने सुना तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए कर रहे हैं। दोस्तों इसका दो पक्ष है, एक पक्ष तो जुड़ा हुआ है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव एक ऐसा उपचुनाव है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अपने विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुआ है। इस कारण से यह विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, और प्रतिष्ठा की ये सीट, इस सीट पर जब चुनाव की घोषणा हुई दोस्तों, उम्मीदवार ने नामांकन किया, उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव बिहार से बाहर थे। चुनाव से ठीक 4 दिन पहले तेजस्वी यादव का बिहार आगमन होता है, और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवार के प्रचार की बागडोर संभाली। लेकिन इस दौरान बहुत सारा खेल हुआ दोस्तों। इस दौरान हुआ क्या कि सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी की उम्मीदवार बीना मानवी को चुनाव के मैदान में उतारा, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया। बहुत सारा ड्रामा हुआ, उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको याद होगा दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब राष्ट्रीय जनता दल मात्र 25 विधानसभा सीट पर सीमित हो गई थी, तो कई बार तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रशंसा में कसीदे करे थे। तेज प्रताप यादव ने खुद को शिव भक्त बताया था, राम भक्त बताया था, कृष्ण भक्त बताया था। प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार की कई बार प्रशंसा कर चुके हैं तेज प्रताप यादव, और ये सब कुछ हो रहा था इसलिए कि जिससे कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भड़के। दोस्तों दूसरा भी पक्ष है, जब बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव की माता श्री जो कि तेज प्रताप यादव की भी मां है, जैसा सूत्र बताते हैं दोस्तों कि तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी चाहती थी कि आरजेडी को के हिस्से में जो एक विधान परिषद की सीट आने वाली है उस पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया जाए। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार थे, लेकिन तेज प्रताप यादव की शर्त थी कि वो विधान परिषद में जाएंगे, लेकिन जाएंगे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, यानी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में, न कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में। तो इस विवाद के कारण तेज प्रताप यादव आरजेडी में शामिल नहीं हो सके। उसके बाद आते हैं चुनाव पर बिना मानवी का प्रचार हो चुका था। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों कि तेज प्रताप यादव ने इस चुनाव में, विधानसभा बांकीपुर उपचुनाव में, जो तीसरे उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर, जो कि बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का प्रयास है दोस्तों कि राष्ट्रीय जनता दल को मुख्य विपक्ष की भूमिका से हटाकर प्रशांत किशोर स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख विपक्षी चेहरे के रूप में उभर कर आए। प्रशांत किशोर को ऐसा एहसास होता है कि तेजस्वी यादव के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर सके। साथ ही प्रशांत किशोर का एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यह आकलन भी है कि चूंकि हर चुनाव दर चुनाव लगातार 20-25 वर्षों से बिहार में आरजेडी, लालू यादव का परिवार तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जनता का ध्रुवीकरण होता है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की आहट से भी आज भी बिहार का गैर यादव पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित और सवर्ण, ये सब के सब भयभीत हो जाते हैं। और परिणाम क्या होता है, चुनाव आते आते हर चुनाव में पलड़ा नीतीश कुमार का भारी हो जाता था, तेजस्वी यादव का पलड़ा हल्का हो जाता था, चूंकि लोग तुलना करने लगते थे कि बिहार के लिए कौन कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है। दोस्तों प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि ये कारण बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में तब तक बरकरार रहेगा जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसीलिए लगातार प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा दोस्तों कि लगातार वो सम्राट चौधरी पर हमलावर होते हैं, लगातार सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हैं। प्रशांत किशोर लालू यादव के परिवार के प्रति उतने आक्रामक नहीं होते जितने आक्रामक होते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। प्रशांत किशोर का आकलन यह भी है कि अगर एक बार प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष का चेहरा बनने में कामयाब हो गए तो आने वाले दिनों में न केवल कांग्रेस पार्टी जो लगातार आरजेडी से निराश है, बल्कि कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी राजनीतिक दल भी, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, चाहे वो सीपीआईएमएल हो, इन सब का सहयोग, चाहे वो मुकेश सहनी जैसी पार्टी हो, इन सब का सहयोग भी प्रशांत किशोर को मिल सकता है, ऐसा प्रशांत किशोर का आकलन है। इसीलिए यह विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर के लिए भी जीवन और मरण का प्रश्न है। और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सम्राट चौधरी के लिए भी यह चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है, चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली परीक्षा है।
तो इसी क्रम में दोस्तों 22 तारीख से 2 दिन पहले केवल तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर का समर्थन करने की घोषणा की थी और उस कारण से प्रशांत किशोर का आरोप है कि जो ही तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर के समर्थन करने की घोषणा बांकीपुर में की, त्यों ही उन्हें इस मुकदमे में फंसा दिया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी प्रशांत किशोर के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए एक मोहरा के रूप में तेज प्रताप यादव आज इस्तेमाल हो रहे हैं। आज तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मोहरा बन गए हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए मोहरा बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में और विशेषकर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान और यादव के खिलाफ अन्य वर्ग के लोग एकजुट हो सके इसकी राजनीति कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और बना है कि जैसे नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार के गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित वर्ग के लोग, सवर्ण, जैसे बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के गठबंधन के पक्ष में एकजुट हुए मुस्लिम और यादव राजनीति के खिलाफ, वैसे ही तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जैसे लोग जब जब चुनाव में मुद्दा बनेंगे तब हर चुनाव बीजेपी को के लिए जीतना आसान हो जाएगा। यही बीजेपी का आकलन है और प्रशांत किशोर भी इसी कारण से तेज प्रताप यादव को आज मिस कर रहे होंगे। तेज प्रताप यादव के सहारे प्रशांत किशोर का भी आकलन था कि कहीं ना कहीं वो यादव वोट बैंक में बंटवारा करा पाने में सफल होंगे। लेकिन 22 जुलाई की घटना में तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं ये जो तीनों पार्टियों का जो आकलन और तीनों पार्टियों का जो समीकरण है, वो पहले से जो समीकरण था उस समीकरण में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव की भाषा में भी बदलाव है, प्रशांत किशोर की वाणी में भी बदलाव है और स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी की मंशा तो पूरी होती हुई दिख रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।